मित्रों सुप्रभात। मित्रों, मैंने कई परिवारों में पति पत्नी के बीच में द्वंद्व देखा है, अन्यमनस्कता देखी है, वैमनस्य तक स्थिति पहुंचते हुए देखी है। मैंने सोचा कि क्या कारण है ऐसा, तो बहुत छोटे छोटे से दो कारण निकलकर मेरे मस्तिष्क में आए कि हम रामचरितमानस पढ़ते तो हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। हम अपने घर में पत्नी को संबोधन में क्या कहते हैं, सोच के देखें। पति को कहीं जाना है तो कहेगा कि अरे सुनो, मेरे जूते कहाँ हैं, अरे सुनो तुमने वो काम कर लिया, अरे कौन सुने। कोई संबोधन, जैसे हम नौकरों के संबोधन, अरे सुनो ऐसा कर लेना। भाई वो आपकी प्राण वल्लभा है, प्राण प्रिया है, जीवन सहचरी है। हम उसे कोई निकनेम दे सकते हैं, उस नाम से पुकारें। उदाहरण देता हूं, राम जी जब सीता जी को पुकारते थे तो वो जानकी कहते थे। जानकी कहने पर उनके पिता जनक का नाम आ जाता है, जनक की पुत्री जानकी। इसी तरह कोई भी नाम अपनी पत्नी को उनके पिता या माँ को लेकर अगर हम रखेंगे, पुकारेंगे तो कितनी प्रसन्न होगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। नौकरों के संबोधन, अरे सुनो, अरे ऐसा करो, अरे कौन, विचार करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जब भोजन करने बाहर जाते हैं होटल पर तो बड़ी तारीफ करके आते हैं, और चलते चलते वहां जो खाना खिलाने वाला होता है उसको टिप देकर आते हैं। क्या हमने कभी अपनी पत्नी जो करवा चौथ रखकर अपनी सारी भावनाएं, रुचियां आपकी रुचियों में मिलाकर, समाहित कर आपको भोजन कराती है, क्या वो दो शब्द प्रशंसा के सुने ये अपेक्षा नहीं करेगी? लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। बाहर प्रशंसा करते हैं लेकिन घर में हर भोजन के बाद, जबकि पत्नी को दो शब्द की अपेक्षा रहती है कि आप उसकी प्रशंसा करें कि आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया, बहुत स्वादिष्ट बना है, कितनी प्रसन्न होगी। एक बार मुझे घटना याद आती है कि हम कहते तो हैं कि हम दो देह एक प्राण हैं, लेकिन इसकी अनुभूति नहीं करते। एक बार मेरे यहाँ एक भाभी जी उमा शर्मा आई, अब तो इस दुनिया में नहीं हैं। 2 दिन बाद करवा चौथ थी। उन्होंने ये कहा कि भैया आपकी करवा चौथ पर आप रजनी को क्या दिलवा रहे हो? मैंने कहा मैं तो पूरी तनख्वाह ही इनके हाथ में दे देता हूँ। अरे बोले देने से मतलब नहीं है, आपने क्या दिलवाया? बोले मैं तो कह देता हूँ इनसे कुछ भी आप ले लो। बोले आप नारी मनोविज्ञान को नहीं समझे भैया। तो मैंने कहा क्या? बोले आप अपने हाथ से खरीद कर, स्वयं लाकर इनको जो भी दोगे, ये 50 जगह उसका उल्लेख करेंगी कि हमारे हस्बैंड ने, हमारे पति ने हमको ये चीज़ दी है। मुझे बड़ा झटका लगा कि मैं तो 30 वर्ष हो गए, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा कुछ कैसा भी करना चाहिए। खैर मैं और मेरी बड़ी बिटिया दोनों बाजार गए। उस प्रायश्चित करते हुए मन में ग्लानि भाव था, इसलिए अच्छी सी 3 साड़ियाँ लेकर आए और उनको करवा चौथ के दिन, तीसरे दिन भेंट की। और वही हुआ जो उमा भाभी ने कहा था कि अनेक जगह उन्होंने कहा कि ये देखो हमें साड़ियाँ दिलवाई हैं उन्होंने करवा चौथ पर। तो मित्रों, नारी मनोविज्ञान को समझिए। अब आप कहेंगे कि हम भी तो अच्छे काम करते हैं। मित्रों, जिम्मेदारी हमारी अधिक है, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर हमारे घर को अपनाया है, उसने हमारे सारे प्रवेश को अपना बनाया है, उसकी अपेक्षा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।